षष्ठी तत्पुरुष समास की चर्चा के प्रसंग में आज प्राप्तापन्ने च द्वितीयया एवं कालाः परिमाणिना इन दो सूत्रों पर इस पाठ में विचार किया जाएगा। इसी के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास की परिसमाप्ति भी हो जाएगी। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया यह आज का प्रथम सूत्र है। प्राप्तापन्ने प्रथमांत है, प्राप्तंच प्राप्तश्च आपन्नंच इति प्राप्तापन्ने च अव्ययी, द्वितीयया तृतीयांत, 3 पद का सूत्र है। 4 पद का सूत्र भी इसको कहा जा सकता है। द्वितीयया में अकार का प्रश्लेष भी है, इसीलिए सूत्र के द्वारा अकार का विधान भी किया जाता है। यह बात आगे जाके स्पष्ट हो जाएगी। तो लुप्त प्रथमांत अकार को माना जा सकता है, जो कि प्रश्लेषेण निर्दिष्ट है। सूत्र के द्वारा प्राप्त और आपन्न इन दो शब्दों का द्वितीयांत के साथ समास किया जाता है। यद्यपि प्राप्त और आपन्न इन दो शब्दों का ग्रहण द्वितीयाश्रितातीत प्रत्ययगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः इस सूत्र में भी है, तथापि इस सूत्र का प्रारंभ किया गया है। तो दोनों का अंतर यह है कि अगर द्वितीयाश्रितातीत प्रत्ययगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः सूत्र से समास किया जाएगा तो द्वितीयांत का पूर्व निपात होगा। जो द्वितीयांत होगा, द्वितीय विभक्ति विभक्त्यंत होगा, उसी का समस्त पद में पूर्व प्रयोग किया जाएगा। किंतु इस सूत्र के द्वारा अगर समास होता है तो चूंकि इस सूत्र में प्राप्तापन्ने यह प्रथमा निर्दिष्ट है, इसके द्वारा यह प्रथमांत है, इसके द्वारा निर्दिष्ट जो प्राप्त और आपन्न होंगे उन्हीं का पूर्व प्रयोग होगा। यह दोनों का मूलभूत अंतर है। चकार ग्रहण बलात्, सूत्र में चकार ग्रहण किया गया है, तो चकार ग्रहण बलात् द्वितीयाश्रितातीत प्रत्ययगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः से होने वाला जो द्वितीय तत्पुरुष समास, उसका भी समुच्चय माना जाता है। वस्तुतः महाभाष्यकार तो समुच्चय के पक्ष में नहीं है, उन्होंने तो अकार का विधान करना ही इसका प्रयोजन माना है, लेकिन द्वितीय तत्पुरुष समास भी एक पक्ष में होता है। उसी को वृत्ति में लिखा है। क्या लिखा है वृत्ति में, पढ़िए। हाँ, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया यह सूत्र है। वृत्ति लिखते हैं पक्षे द्वितीयाश्रितातीत इति समासः। पक्षे की एक पक्ष में, जिस पक्ष में इस सूत्र से समास नहीं होगा उस पक्ष में द्वितीयाश्रितातीत इति समासः, उस पक्ष में द्वितीयाश्रितातीत प्रत्ययगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः सूत्र के द्वारा समास होगा। यह तो इसका 2 प्रकार से विवेचन हुआ। आगे पढ़िए। प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका। अब इसका उदाहरण देते हैं। प्राप्त जीविका, आपन्न जीविका, यह 2 उदाहरण इस सूत्र के हुए। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इस सूत्र के। तो प्राप्तः जीविकाम, प्राप्तः जीविकाम, इस लौकिक विग्रह में प्राप्त सु जीविका अम, इस अलौकिक विग्रह में प्राप्तापन्ने च द्वितीयया सूत्र के द्वारा समास हो गया, प्राप्त जीविका बन गया। और फिर जीविका की एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा हो गई, गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो गया, तो प्राप्त जीविका, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। एकदेश विकर्ण न्याय ने प्राप्त जीविका की प्राप्त जीविक की प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः और उत्तो विसर्ग, तो प्राप्त जीविका यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जीविका प्राप्त, दूसरा उदाहरण बनेगा प्राप्त जीविका, और दूसरा उदाहरण क्या बनेगा, आपन्न जीविका, आपन्नः जीविकाम, आपन्नः जीविकाम। तो आपन्नसु जीविका अम, इस अलौकिक विग्रह में समास होकर के गोस्त्री एक व्यक्ति चापूर्व निपात से जीविका की उपसर्जन संज्ञा गोस्त्री और उपसर्जन से उसको ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व होने के बाद क्या बनेगा, प्राप्त आपन्न जीविका, यह दूसरा रूप सिद्ध होता है। तो प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, यह उदाहरण हुए प्राप्तापन्ने च द्वितीयया के, इसलिए इसमें प्राप्त और आपन्न का पूर्व निपात हुआ है। और जब द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे, अर्थात द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्र से समास करेंगे, तब द्वितीयांत का पूर्व निपात होगा। तब कैसे भी, तब क्या रूप बनेगा,
द्वितीयांत प्राप्त जीविकाम, इसमें द्वितीयांत जीविकाम है तो वो जीविकाम पहले आ जाएगा, तो जीविका प्राप्त जीविकापन्न, इस प्रकार से ये द्वितीय तत्पुरुष समास पक्ष के रूप हुए। तो जीविकाम प्राप्त इस लौकिक विग्रह में जीविका अम प्राप्त सु, ये लौकिक विग्रह में जब समास कर देंगे द्वितीय श्रुतातीत सूत्र से तो जीविका प्राप्त, और जीविकाम आपन्न इस स्थिति में जब समास करेंगे तो जीविकापन्न, इसमें द्वितीयांत जो जीविकाम है उसका पूर्व निपात हुआ है, तो जीविका प्राप्त है जीविकापन्न, यह किसका उदाहरण हो गया? द्वितीय श्रुतातीत पतित सूत्र से द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। और एक पक्ष में वाक्य भी रह जाएगा, तो क्या वाक्य बनेगा? जीविकाम प्राप्त जीविकाम आपन्न। तो इस प्रकार से प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, यह तो द्वितीय प्राप्तापन्ने च द्वितीय का उदाहरण बना, और जीविका प्राप्त जीविकापन्न यह द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने से द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण बन गया। और जीविकाम प्राप्त जीविकाम आपन्न विभाषाधिकार होने के कारण से एक पक्ष में वाक्य भी रह गया। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण संपन्न होते हैं। आगे प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, इस प्रकार से रूप बनाना है। प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, यह भी रूप चौथा बनता है। उस रूप को सिद्ध करने के लिए आगे आचार्य जी ने वृत्ति लिखी, यह सूत्रे अकारो भी विधीयते, यह सूत्रे द्वितीयया अ इति छित्त्वा अकारो भी विधीयते, कि इस सूत्र में जो द्वितीय या तृतीयांत पद है उसमें जो उसमें अकार का प्रश्लेष है, इसलिए द्वितीय या अ इस प्रकार से पदच्छेद कर देंगे। द्वितीय या अलग हो जाएगा तृतीयांत, और अ लुप्त प्रथमांत अलग हो जाएगा। तो अकारो भी विधीयते, उससे क्या हुआ? उससे अकार का विधान भी होता है। इसलिए महाभाष्यकार ने इस विषय में कहा एवं तर्हि नायम अनुकरणार्थश्चकारः किं तर्हि अत्वम अनेन विधीयते प्राप्तापन्ने द्वितीयांतेन समस्येते अत्वंच भवति प्राप्तापन्नयोः इति। महाभाष्यकार ने भी इस प्रकार से कह करके प्राप्ता और आपन्ना, चूंकि सूत्र जो है आपका प्राप्तापन्ने च द्वितीय या, इसमें प्राप्त और आपन्न इनका ग्रहण है, और प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा का आश्रयण करते हुए कि जहां पर प्रातिपदिक का ग्रहण होता है वहां पर लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट जो शब्द होते हैं आबंत ज्ञंत इत्यादि उनका भी ग्रहण होता है। तो प्राप्त और आपन्न का समास कर रहे हैं द्वितीयांत के साथ, तो जो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट जो शब्द हैं प्राप्ता और आपन्ना उनका भी समास होगा द्वितीयांत के साथ। तो जब प्राप्ता और आपन्ना का द्वितीयांत के साथ समास होगा, उस पक्ष में प्राप्ता का जो आकार है उसको अकार आदेश, और आपन्ना का जो आकार है उसको अकार आदेश इस पदच्छेद के द्वारा हो जाएगा। तो जीविकाम प्राप्ता स्त्री, जीविकाम प्राप्ता स्त्री, इस लौकिक विग्रह में स्त्री विशेष्य है, इसलिए समस्त पद स्त्रीलिंग में चले जाएगा। तो जीविकाम प्राप्ता स्त्री, इस लौकिक विग्रह में जीविका अम प्राप्ता सु, इस लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा प्राप्तापन्ने च द्वितीय से, और प्राप्ता का ही पूर्व निपात होना है। तो प्राप्ता जीविका, ऐसी स्थिति बनेगी प्राप्ता के आकार को ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व नहीं अकार आदेश हो जाएगा इस सूत्र से, अकार होने से फिर वो प्राप्त के रूप में आ जाएगा। तो प्राप्त जीविका, इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। प्राप्त जीविका, इसी प्रकार से जीविकाम आपन्ना स्त्री, इस विग्रह में जीविका अम आपन्ना सु, इस अलौकिक विग्रह में आपन्ना का पूर्व निपात करके आपन्ना को अकार आदेश का विधान करके आपन्न जीविका, इस प्रकार से समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो यह चौथा रूप हुआ। इसमें अत्व का विधान हो गया, जो प्राप्ता का आकार है उसको ह्रस्व हो गया, अकार आदेश हो गया, और जो आपन्ना का आकार है उसको भी अकार आदेश हो गया। तो प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, इस प्रकार से चौथा रूप निष्पन्न होता है। पढ़िए आगे। तेन जीविकाम प्राप्त, हाँ तेन अर्थात द्वितीय या और इसमें अकार का अलग से पदच्छेद करके विधान, अकार का विधान करने से जीविकाम प्राप्ता स्त्री प्राप्त जीविका, जीविकाम आपन्ना स्त्री आपन्न जीविका, यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो इसी विवेचन के साथ प्राप्तापन्ने च द्वितीय या, इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। और अग्रिम सूत्र है कालाह परिमाणिना। इस सूत्र में थोड़ा विशेष विवेचन भी है।
कालाह परिमाणिना दो पद का सूत्र है। कालाह प्रथम व्यक्ति बहुवचन का है, परिमाणिना तृतीय व्यक्ति एक वचन का है। द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद का यह सूत्र है। अब कालाह बहुवचन का निर्देश किया गया है। बहुवचन निर्देश बलात् काल विशेष वाचक जो शब्द होते हैं उनका समास होगा, जैसे मास इत्यादि। तो काल विशेष वाचक जो शब्द हैं उनका समास होता है किसके साथ? परिमाणिना, परिमाणी के साथ, परिमाणी वाचक जो शब्द है उसके साथ। अब ये परिमाणी क्या है? तो परिमीयते परिच्छिद्यते येन तत्परिमाणम, परिमीयते परिच्छिद्यते येन तत्परिमाणम, तद्वान परिमाणी हैं। तो परिमीयते परिच्छिद्यते येन तत्परिमाणम अर्थात परिच्छेदकम, जो परिच्छेदक है वह हो गया परिमाण, और परिच्छेदक वाला जो है अर्थात परिच्छेद्य, जो परिच्छेद्य होगा वह हो जाएगा परिमाणी। तो परिमाणिना का अर्थ आचार्य दीक्षित जी ने क्या लिखा? परिच्छेद्यवाचिना। परिमाणी का अर्थ क्या लिख दिया? परिच्छेद्यवाचिना। परिच्छेद्यवाचक जो सुबंत उसके साथ कालाहा, काल विशेषवाचकाः समस्यन्ते। क्या वृत्ति लिखी है? परिच्छेद्यवाचिना सुबंतेन सह कालाः समस्यन्ते। कालाः अर्थात काल विशेषवाचक शब्दाः तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंताः समस्यन्ते, यह इसका तात्पर्य हो गया। अब यहां पर एक बात है कि एक परिच्छेदक है और एक परिच्छेद्य है। जो काल है वह परिच्छेदक है और जो जात इत्यादि पदार्थ हैं वह परिच्छेद्य हैं। यद्यपि जो काल होता है वो सीधे क्रिया का ही परिच्छेदक होता है। क्रिया भेदाय कालस्तु, काल हमेशा क्रिया का परिच्छेदन करता है, क्रिया का परिच्छेदक होता है। लेकिन यहां पर जो कालवाचक शब्द होगा, काल विशेषवाचक शब्द होगा, वह क्रिया का परिच्छेदक होता हुआ जो क्रियाश्रयी होगा उसका भी परिच्छेदक हो जाता है। परंपरिया वो क्रियाश्रय का परिच्छेदक हो जाता है। उसका उदाहरण क्या है? मास जातः, द्व्यः जातः, ये दो उदाहरण दिए हैं। मास जातः, द्व्यः जातः। मास जातः यहां पर मासः जातस्य, मासः जातस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह है। और जातस्य में जो षष्ठी है वो परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव में षष्ठी है। जातस्य में जो षष्ठी है वह परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव में षष्ठी है। मास परिच्छेदक है, जात परिच्छेद्य है। तो अब मास जातः का मतलब क्या हुआ? तो यस्य जननात् ऊर्ध्वम, यस्य जननात् ऊर्ध्वम मासो गतः, यस्य जननात् ऊर्ध्वम मासो गतः स मास जात इति कथ्यते। जिसको पैदा होने का 1 महीना हो चुका है, पैदा होने के बाद 1 महीना हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? मास जातः। तो अब यहां पर जो मास है वह जननक क्रिया का तो साक्षात परिच्छेदक है। जो मास है वह चूंकि क्रिया का परिच्छेदक होता है इसलिए जननक क्रिया का तो साक्षात परिच्छेदक है। और जननक क्रिया के माध्यम से जो जननक क्रिया का आश्रय है देवदत्तादि जात पद का अर्थ, उसका परंपरिया परिच्छेदक बन जाता है। तो मास परिच्छेद्य जननाश्रयो देवदत्तः, इस प्रकार से मास जाता का अर्थ बनता है। मास जाता का अर्थ क्या बनता है? मास परिच्छेद्य जननाश्रयो देवदत्तः। मास के द्वारा पहले जननक क्रिया का परिच्छेदन होगा, उसके बाद जननाश्रय जो देवदत्त हैं उसका परिच्छेदन हो जाता है। तो परंपरिया यहाँ पर जो मास परिच्छेदक हैं और जात पदार्थ देवदत्तादि परिच्छेद्य बन जाते हैं। और मास काल विशेषवाचक शब्द है ही है, उसका समास होकर के मास जातः इस प्रकार से रूप निष्पन्न होता है। यह षष्ठी समास का अपवाद है। मास जातः किसको कहेंगे? जिसको पैदा हुए 1 महीना हुआ है उसको मास जातः कहा जाता है। षष्ठी समास का अपवाद है। अगर मासः जातस्य में षष्ठी समास हो जाएगा तो जात मासः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जात मासः, क्योंकि वह षष्ठ्यंत का पूर्व निपात होगा ना। तो मासः जातस्य में षष्ठी समास नहीं करना है, अपितु यह काला परिमाणिना से होने वाला जो एकदेशी समास है वह कर करके मास जातः इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। अब यहाँ पर बहुव्रीहि की कल्पना भी नहीं करनी है। मासः जातः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके अन्य पदार्थ प्रदान कर करके बहुव्रीहि समास भी नहीं करना है, क्योंकि बहुव्रीहि समास भी यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि निष्ठांत का पूर्व प्रयोग होता है।
मासः जातः यस्य, मासः जातस्य यस्य इत्यादि विग्रह करेंगे तो, या मासा जाता इत्यादि करेंगे तो निष्ठांत का पूरी प्रयोग होने लगेगा, उसमें भी निष्ठापत्ति है, इसलिए बहुब्रीहि समास का भी आश्रय यहाँ पर नहीं करना है। कालः परिमाणिना सूत्र से ही समास यहाँ पर हो जाता है। और दूसरा उदाहरण क्या है आपका, द्व्यजातः। दूसरा उदाहरण क्या है, द्व्यजातः। द्व्यजातः में द्व्यः शब्द का जात शब्द के साथ समास है। द्व्यः शब्द की निष्पत्ति पहले करनी होगी, तो द्वयोः अह्नोः समाहारः द्व्यः, द्वयोः अह्नोः समाहारः। इस अर्थ में द्वि ओस अहन ओस इस अलौकिक विग्रह में द्वि शब्द का पहले अहन शब्द के साथ समाहारार्थक तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास होता है, और समासत्वात् प्रादिप्त संज्ञा शुभलुक होकर के द्वि अहन ये शब्द बनता है। द्वि अहन में यण कर के द्विहन बन जाएगा, फिर राजा हस के व्यस्त टच से टच हो जाएगा, द्विहन टच का अ द्विहन अ टच के अ के परमो होने पर द्विहन की भव संज्ञा, और अहनश टखोरे व इस सूत्र के द्वारा द्विहन का जो अन है अन का लोप हो जाएगा, तो द्यह और रात्रान हाहा पुंसी से पुल्लिंग हो जाएगा, तो द्यह यह एक पद निष्पन्न हुआ। अब इस द्यह पद का जात शब्द के साथ समास होता है, द्यह जातस्य यह विग्रह बन जाएगा, या द्यह जातः यस्य इस प्रकार से विग्रह बना देंगे हैं। तो द्यह जातः यस्य तात्पर्य क्या है, तो 2 दिन जिसको पैदा हुए हैं वो हो जाएगा। तो द्यह ये हो गया काल विशेषवाचक शब्द, उसका जात के साथ परिच्छेद के साथ संबंध हो जाएगा, पूर्ववत प्रक्रिया होनी है। तो क्या बनेगा, द्व्यः जातः यस्य लौकिक विग्रह बनाइए, द्व्यः सु जात घस अलौकिक विग्रह बन करके कालः परिमाणिना से समास होकर के द्व्यः जातः यह रूप निष्पन्न हो जाता है, द्व्यः जातः। पढ़िए तो मूल वृत्ति, द्व्यो जातः द्व्यो जातो यस्य, द्व्यो जातस्य इति विग्रह, जातस्य इति विग्रह। इसका विग्रह किसका, द्व्यः जातः का क्या विग्रह है, द्व्यो जातस्य इति विग्रहे, विग्रह। यहां तक विग्रहे को विग्रह करिए, द्व्यो जातस्य इति विग्रह, ये किसका विग्रह हो गया, द्व्यः जातः का है। अब उसके बाद एक तीसरा शब्द ये बना रहे हैं, द्व्यह्न जातः। क्या शब्द बना रहे हैं, द्व्यह्न जातः। यह एक रूप बनता है, एक समस्त पद निष्पन्न होता है, द्व्यह्न जातः। अब द्व्यह्न जातः में 3 पदों का समास होता है, द्वि अहन जात। अभी तक तो 2 पदों का समास हो रहा था, यहां तो 2 ही का हुआ, पहले द्व्यः बना दिया फिर उसका जात के साथ समास कर दिया। लेकिन आगे क्या है कि 3 पदों का समास करना है, और उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया भी करनी है, टच है, अहना आदेश है। उसके लिए एक वार्तिक का अवतरण कर रहे हैं, उत्तर पदेन द्विगोः परिमाणिना सिद्धये बहूनाम तत्पुरुषस्योपसंख्यानम। यह वार्तिक है, उत्तर पदेन द्विगोः परिमाणिना सिद्धये बहूनाम तत्पुरुषस्योपसंख्यानम। कह रहे हैं कि जो उत्तर पद परिमाणी है, उत्तर पद जो परिमाणी है उसके साथ अगर द्विगु समास करना हो तो बहूनाम तत्पुरुषस्योपसंख्यानम, बहु मतलब 2 से अधिक जो सुबंत हैं उनका भी तत्पुरुष समास कर देना चाहिए। इस वार्तिक काला परिमाणिना से समास नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि वहां पर केवल 2 सुबंत का एक सुबंत का दूसरे 2 सुबंतों का ही समास हो सकता, सुबंतम सुबंते न समस्यते, है ना। एक साथ 2 के साथ समास नहीं हो सकता, एक काल में 1 के साथ ही समास होगा। ये बात इसी वार्तिक से ज्ञापित होती है। अगर काला परिमाणिना सूत्र के द्वारा एक सुबंत का 2 से अधिक सुबंतों के साथ भी समास संभव होता तो फिर इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वार्तिक से भी इस बात का पता चलता है कि तत्पुरुष समास में एक सुबंत का एक काल में एक ही सुबंत के साथ समास होगा, एक से अधिक सुबंतों के साथ समास नहीं होगा। तो यहां पर 3 सुबंत हैं, यहां पर समास इससे नहीं हो सकता था, इसलिए वार्तिक का आरंभ किया गया है। तो उत्तर पदेन द्विगोः परिमाणिना सिद्धये बहुनाम तत्पुरुषस्योपसंख्यानम, इस वार्तिक का जो उदाहरण है वह है द्व्यह्न जातः। क्या उदाहरण है, द्व्यह्न जातः। अब द्व्यह्न जातः यहां पर इसका विग्रह क्या बनेगा, तो द्वे अहनी जाते जातस्य यस्य, द्वे अहनी जातस्य यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाया गया है। अलौकिक की विग्रह क्या बनेगा, द्वि औ अहन औ जात ngस, यह अलौकिक विग्रह बन गया। इस अलौकिक विग्रह में उत्तर पदेन द्विगोः परिमाणिना सिद्धये, उत्तर पद है तो उत्तर पद जो होता है वो समास के चरम अवयव में रूढ़ होता है।
उत्तर पदस्तु समास से चरमा अवयवे रूढ़। उत्तर पद से किसको लेते हैं? समास का जो चरम अवयव होता है, अंतिम अवयव होता है, उसको लिया जाता है। तो द्वि ओस अहन ओस जात ngस, इस स्थिति में जो चरमावयव है कौन? जात ngस, ये उत्तर पद बन जाएगा और ये परिमाणी है ही है। तो उत्तर पदेन परिमाणिना द्विगोह सिद्धये, और इस उत्तर पद के परम होने पर द्वि ओस अहन ओस इन दोनों का तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास होना है और उसकी संज्ञा पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा भी होनी है। तो उत्तर पदेन परिमाणिना द्विगोह सिद्धये बहुनाम तत्पुरुषस्योपसंख्यानम, इस वार्तिक के द्वारा द्वि ओस अहन ओस जात ngस, इस स्थिति में बहुनाम द्वि ओस अहन ओस जात ngस, ये बहुत हो गए, 3 हो गए, इनका समास हो जाएगा। तो द्वि अहन जात ऐसी स्थिति बन जाएगी, द्वि अहन जात। अब ये जो उत्तर पद है जात, उसके परमय होने पर जो द्वि अहन है इन दोनों का तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा उत्तर पद के परमय होने पर द्वि अहन का समास होकर के द्विहन बनेगा। और फिर समास, चूंकि अब उत्तर पद के परमय होने पर द्विगु तत्पुरुष हो गया द्विहन, उससे समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। राजा हस के व्यस्त टच से टच हो गया, द्विहन टच का अ, उसके परमय होने पर अहनोन्न एतेभ्यः, यह सूत्र है अहनोन्न एतेभ्यः। इस सूत्र के द्वारा अहन के स्थान पर अहन आदेश होकर के और अन्य प्रक्रिया होकर के द्विहन जातः, इस प्रकार का ऋण निष्पन्न हो जाता है। द्विहन जातः, द्विहन जातः में जो अहनोन्न एतेभ्यः सूत्र है उसके द्वारा अहन के स्थान पर अहन आदेश भी हुआ है। अब अगर यहाँ पर जात के परमय होने पर, जात इस परिमाणी रूप उत्तर पद के परमय होने पर द्वि अहन का द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष नहीं किया गया होता, तो यहाँ पर न तो टच हो पाता और न अहनोन्न एतेभ्यः सूत्र के द्वारा अहन आदेश हो पाता। तो इन दोनों कार्यों को करने के लिए, टच करने के लिए और अहन आदेश करने के लिए उत्तर पद के परमय होने पर पूर्व का द्विगु तत्पुरुष समास करना जरूरी है। उसी के लिए वार्तिक आ गया। इस वार्तिक के बल से द्वि अहन का उत्तर पद निमित्तक द्विगु तत्पुरुष हो गया, तो टच भी हो गया, अहन के स्थान पर अहन आदेश भी हो गया, तो द्विहन जातः यह रूप सिद्ध हो गया। तो जो वार्तिक है, वार्तिक का उदाहरण तो हुआ द्विहन जातः, और जो सूत्र है, सूत्र का उदाहरण हुआ द्विह जातः, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। द्विह जातः का मतलब भी है जिसको पैदा हुए 2 दिन हुए हैं वो द्विह जातः हुआ, और द्विहन जातः का मतलब भी है जिसको पैदा हुए 2 दिन हुए वो द्विहन जातः हुआ। अब प्रश्न ये है कि यहां तो आपने अहन आदेश कर दिया, टच किया, फिर अहन आदेश भी किया, तो द्विह जातः में अहन आदेश क्यों नहीं किया? टच तो वहां भी किया, अहन आदेश वहां भी होना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि पूर्वत्र तु न संख्यादेह समाहारे इति निषेधः, कि पूर्वत्र द्विह जातः में तो न संख्यादेह समाहारे सूत्र के द्वारा क्या हो गया? अहन आदेश का निषेध हो गया, क्योंकि द्विह जातः में जो द्विगु समास है वह समाहारार्थक द्विगु समास है, और द्विहन जातः में जो द्विगु समास है वो उत्तर पद निमित्तक द्विगु समास है। तो दोनों में अंतर है। जहां पर समाहारार्थक द्विगु होगा वहां पर न संख्यादेह समाहारे सूत्र के द्वारा अहन आदेश का निषेध हो जाता है, और जहां पर समाहारार्थक द्विगु से भिन्न द्विगु होगा, उत्तर पद निमित्तक आदि होगा, वहां पर अहनोन्न एतेभ्यः सूत्र के द्वारा अहन आदेश हो जाता है। तो ये दोनों का मूलभूत अंतर हुआ। इसीलिए चूंकि पूर्व में समाहारार्थक द्विगु था, इसीलिए वहां पर अहनोन्न एतेभ्यः सूत्र के द्वारा अहन आदेश नहीं हो पाया, न संख्यादेह समाहारे सूत्र के द्वारा उसका निषेध हो गया। तो इस प्रकार से इस सूत्र का भी विवेचन पूरा होता है। मूल वृत्ति एक बार पढ़ दीजिए। कालाः परिमाणिनां परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते। मासो जातस्य मास जातः द्विह जातः द्विहो जातस्य इति विग्रहः। हाँ, द्विह जातः में पहले समाहार करेंगे ना, द्वयोः अह्नोः समाहारः द्विह, और फिर उसके बाद द्विह जातस्य इति विग्रहः। यहां तक एक बनाइए, उसके बाद अब आगे जोड़िए। उत्तर पदेन उत्तर पदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहुनाम तत्पुरुषस्योपसंख्यानम। इसको कहा, इसका उदाहरण क्या बनेगा? द्विहन जातः बनेगा। ठीक है, चलिए। ये द्विहन जातः का अलौकिक विग्रह हो गया। द्वे अहनि जातस्य यस्य सः, द्वि ओस अहन ओस जात ngस अलौकिक विग्रह हो जाएगा। चलिए।
अह्नोन्न इति वक्ष्यमाणः अह्नोन्न इति वक्ष्यमाणः अह्नादेश। तो द्विहन जब उत्तर पद निमित्तक इधर द्विगु करेंगे तो अहन के स्थान पर अह्नादेश अह्नोन्न एतेभ्य, इस सूत्र के द्वारा अह्नादेश हो जाता है, तो द्विहन जाता है, रूप सिद्ध हो जाता है। चलिए, पूर्वत्र तु न संख्यादेह समाहारे इति निषेधः। द्विह जातः में तो अहन आदेश नहीं हो पाता, अहन के स्थान पर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि न संख्यादेह समाहारे से निषेध हो जाता है। तो इस प्रकार से कालः परिमाणिना, इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। इस सूत्र के विवेचन के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास का जो प्रसंग चल रहा था वो भी संपन्न होता है। अब इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष समास का विवेचन प्रारंभ होगा, जिसको अगले पाठों के माध्यम से उस पर चर्चा की जाएगी।